हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शक्ति विनायक। स्टूडेंट, आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ, इस टॉपिक का नाम है हाउ टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट, मैं पिछले 10 सालों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है और ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट को उनके गोल तक पहुँचाया है। लेकिन तुमको पता है, अपने इस 10 साल के सफ़र में हमने ऐसा अनुभव किया है कि जो भी स्टूडेंट आईआईटी या नीट की तैयारी करते हैं वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीक्वेंसिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक को लेकर के होते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट से अगर तुम पूछते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, तो वो तुमको मैकेनिज्म और जीओसी के बारे में बताता है। जबकि यहाँ पे मेरा ये अनुभव कहता है कि आप जितना इंपॉर्टेंस मैकेनिज्म को और जीओसी को देते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको रिएक्शंस को देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है। हम यहाँ रिएक्शन लिखे हैं HCOH, बहुत कॉमन रिएक्शन है, और यहाँ पे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें बिना जीओसी और मैकेनिज्म का अगर हम बोलें कि इसका प्रोडक्ट ए और बी बन रहा है तो क्या बनेगा। यहाँ पे जीओसी और मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे मेन रोल किसका है? इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का नाम क्या है? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन ये कहता है कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान कोई कार्बोनाइल कंपाउंड हो और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो एसिड बनाता है, और जो रिड्यूस हो जाता है वो अल्कोहल बनाता है। अब आप बताइए कि इस रिएक्शन के दौरान मेरा मैकेनिज्म और जीओसी का यूज कहाँ पड़ा? हाँ, अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो मैकेनिज्म का और जीओसी का यूज पड़ेगा। कई बार आप देखे होंगे जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से सीखने का चीज है। हम चाहते तो यही बात हम भी बोल देते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से समझने का टॉपिक है, सीखने का टॉपिक है, इसमें कहीं याद नहीं करना है। लेकिन जब आप उसी टीचर से क्लास करते हैं और 2 महीने 3 महीने जब बीतता है और वो पूरा 3 महीना टाइम आपको जीओसी में ही लगा देता है, उसके बाद जब वो शुरू करता है रिएक्शन, तब आपसे कहता है केवल ये याद कर लो, केवल ये याद कर लो, केवल ये याद कर लो। लेकिन स्टूडेंट को उस टीचर का पहला दिन का बात याद रहता है। कौन सा बात? कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रटने नहीं देंगे, सब चीज समझाएंगे, जिसके चक्कर में पड़ के स्टूडेंट एक भी रिएक्शन याद नहीं करते हैं और वो केवल चाहते हैं कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जीओसी और मैकेनिज्म से कंट्रोल करें। बट ये इम्पॉसिबल है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल रटने का टॉपिक है, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल समझने का टॉपिक है। हम कह रहे हैं कि ये दोनों का मिक्सअप होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए हम आपको 5 नेम रिएक्शन बता रहे हैं। जैसे जितने नेम रिएक्शन हैं, सपोज करिए उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा के पढ़ाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जैसे अल्फाबेट ए में इसमें 5 नेम रिएक्शन है। कौन कौन सा? अल्डोल कंडेंसेशन, एसाइलोन कंडेंसेशन, अरेंडिट स्टर्ट रिएक्शन, अलाइलिक रीअरेंजमेंट, एजो कपलिंग रिएक्शन। अब ये 5 रिएक्शन हम स्टूडेंट को अलग अलग करके याद कराते हैं। इस तरीके से टोटल 85 नेम रिएक्शन याद करवाते हैं, जिसमें एनसीईआरटी में 56 नेम रिएक्शन है। तो ये 56 तो हम कवर करते हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन होते हैं जो हम पढ़ा देते हैं, जैसे कि कंडेंसेशन। आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में केवल अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ना है, लेकिन हम उसके साथ साथ और भी रिएक्शन बताते हैं, एसाइलोन, बेंजोइन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, नोएगल कंडेंसेशन। 4 कंडेंसेशन हम एक्स्ट्रा बता देते हैं, क्योंकि ये चारों कंडेंसेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अल्डोल। बच्चा केवल अल्डोल के बारे में जानता है। तो आज मेरा यही टॉपिक है कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो आपको कैसे सीखना चाहिए और किसको सीक्वेंस में रखना चाहिए, किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए।
जैसे अगर मान लीजिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीक्वेंस में अरेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले नेम, ये तो सारे टीचर आपको बोलेंगे कि विदाउट नेमिंग हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आइसोमेरिज्म, मेरा यहां तक कोई डिबेट नहीं है, यहां तक हम एकदम साथ हैं। फिर मेन टॉपिक कहां जाता है, जीओसी एंड मैकेनिज्म को। आपको पता है कोई टीचर अगर 6 मंथ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेता है, 6 मंथ का, उस 6 मंथ में वो 4 मंथ जीओसी और मैकेनिज्म पढ़ाता है। मेरा यहीं पर होल्डिंग है, मेरा ये कहना है कि जीओसी और मैकेनिज्म को 2 पार्ट में बांट दीजिए, एक बेसिक और एक एडवांस। एडवांस का मतलब एप्लीकेशन और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जो करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए उसको अभी हटा दीजिए, केवल बेसिक पढ़ लीजिए। आप कहेंगे सर बेसिक में क्या क्या पढ़ना है, जैसे रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन, सिंपल बातें, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन, एडिशन, सिंपल सिंपल बातें, उसमें बहुत डेप्थ में मत जाइए, डिटेल में मत जाइए, सिंपल बातें। उसके बाद आइए रिएक्शन पर। अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवल एनसीईआरटी का नेम रिएक्शन 56 याद करना है, नीट का तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ अलग से रिएक्शन याद करना है जिसमें टोटल रिएक्शन 85 तक पहुंचेगा। समझ में आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन याद रखना होगा। अब जब आप ये रिएक्शन याद कर लिए तब आप वापस मैकेनिज्म पे आके और इसका एडवांस पार्ट पढ़िए। एडवांस पार्ट में क्या होगा, इस पूरे रिएक्शन का यूज कैसे करना है। आप कहेंगे सर ये यूज क्या है, उसको ही बता रहे हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो टोटल प्रॉब्लम का टाइप फिक्स होता है। जैसे क्या क्या टाइप होता है, एक टाइप होता है कि a + b मिलेगा तो बताइए क्या बनेगा, एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि a है, b बनाएगा, कौन सा रिएजेंट डालेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि a है, कुछ रिएजेंट डाले तो b बन गया, फिर इसमें कुछ मिलाए, रिएजेंट नंबर 1, रिएजेंट नंबर 2, कुछ डाले तो ये C बन गया, फिर कुछ डाले D बन गया, बताइए A, B, C, D क्या है, ऐसे पूछता है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर मान लीजिए हमको यहाँ A से एक रिएजेंट ले रहे हैं और उस रिएजेंट से B तक पहुंचना है, बताइए कौन से स्टेप से जाएंगे, मतलब यहाँ पे सीरीज दिया रहेगा। इतने ही टाइप का क्वेश्चन आता है। इस टाइप में सबसे बड़ा हेल्प आपका कौन करेगा, रिएक्शन। सबसे बड़ा हेल्प करेगा आपका रिएक्शन। और रिएक्शन ए से बी कैसे ले जाएगा उसमें आपको जरूरत पड़ेगा मैकेनिज्म। रिएक्शन बताने के लिए हमको टोटल अप्रॉक्स 20 लेक्चर लगते हैं। मैकेनिज्म बताने के लिए हमको अप्रॉक्स 10 लेक्चर लगते हैं, मतलब 20 और 10 कितने हो गए, 30। और पूरा का पूरा 15 लेक्चर हमको इस बात के लिए लगता है कि इन दोनों को यूज करके आप ये सारे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि टोटल कितना लेक्चर हो गया, 45 लेक्चर, जिसमें कि नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जीओसी का बेसिक बताने के लिए मान लीजिए 5 लेक्चर अप्रॉक्स यहाँ जाता है। आइसोमेरिज्म हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं, कोई टीचर उतना नहीं पढ़ा पाता, तो इसको पढ़ाने के लिए अलग से हमको 15 लेक्चर चाहिए होता है। और नोमेनक्लेचर तो बेसिक है, 5 से 6 लेक्चर काफ़ी होता है। तो टोटल आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे जीओसी मिला करके, जीओसी में 45 इन दोनों के लिए। यहाँ जीओसी के लिए हमारे पास मैक्सिमम बेसिक बताने के लिए 6 से 7 लेक्चर और टोटल मतलब 60 लेक्चर। अब देखिए नोमेनक्लेचर 5 से 6 लेक्चर, आइसोमेरिज्म 15 लेक्चर, तो 15 और 5 लगभग 20, 45, 65 और 5 ये और मतलब 70 लेक्चर। टोटल आपको पता है हमने कितना लेक्चर बनाया है, टोटल बनाया है 92 लेक्चर। 92 लेक्चर, इस 92 लेक्चर में हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाते हैं। हर लेक्चर 1 आवर का होता है, मतलब 92 आवर में आईआईटी का, नीट का क्वेश्चन, सारे रिएक्शन याद कराना, सारा मैकेनिज्म बताना, मैकेनिज्म को रिएक्शन से जोड़ना, ये पूरा काम अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से किए हुए हैं। इतना ही नहीं, आपको सारे रिएक्शन याद कैसे कराना है उसके लिए हमने सारे रिएक्शन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया है। अब आप कहें कि सर ये तो सब लोग बोलता है,
आप भी ऐसे बोल रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे अल्फाबेट ए को अपने यूट्यूब पे अपलोड किया है। आप अल्फाबेट ए को देखिए, जिसमें अल्फाबेट ए में जो जो रिएक्शंस हैं उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, ये सब हमने बताया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी इतनी बात समझने से ये बात समझ में आ गया हो, इतनी बात समझाने से ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो केवल जीओसी और मैकेनिज्म को प्रायोरिटी नहीं देना है। और आप हमको अपना 92 लेक्चर दीजिए, और 92 लेक्चर में हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।